सीएम नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आरजेडी और जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बिहार के सियासी गलियारे में ऐसी चर्चा जोरों पर है। बीते दिनों तो नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने से भी परहेज किया, जबकि इससे पहले वह लगातार राबड़ी आवास आते जाते रहे। इस नाराजगी के बीच उधर ललन सिंह के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार के पाला बदलने की भी अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि वह एक बार फिर एनडीए में वापसी कर सकते हैं। इस बीच बीजेपी के बड़े ऐलान से नीतीश कुमार को झटका लग सकता है, जबकि लालू तेजस्वी बहुत खुश होंगे। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं सारा मामला। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष से ललन सिंह के इस्तीफे के बाद जदयू और आरजेडी में दूरी बढ़ गई है। नीतीश ने जब से पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है, तब से कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलकर एनडीए के साथ जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी से उनकी दूरी भी बढ़ती जा रही है। वह लालू यादव और तेजस्वी यादव की चुप्पी से भी इसे बल मिल रहा है। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल बीजेपी में दूसरे दल के नेताओं की सीधी एंट्री पर बैन लगा दी गई है। अब कई चरणों से गुजरने के बाद ही पार्टी की सदस्यता मिलेगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए दूसरे दल के कई नेताओं ने पार्टी में आने की संभावना है। ऐसे में दल बदलकर आने वाले नेताओं को अपने से जोड़ने से पहले भाजपा उनकी स्क्रीनिंग करेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसके लिए 5 सदस्यीय समिति गठित भी कर दी है। यह समिति ही स्क्रीनिंग करेगी और प्रदेश नेतृत्व को अपनी अनुशंसा देगी। अनुशंसा पक्ष में आने पर ही उन नेताओं को भाजपा की सदस्यता दी जाएगी। कहा जा रहा है कि समिति उन नेताओं के इतिहास और कैरियर का आकलन करेगी और बताएगी कि भाजपा को उन्हें लेना चाहिए या नहीं। पार्टी को इससे कितना फायदा होगा, इसका भी आकलन होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की नेतृत्व वाली समिति ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर और पूर्व मंत्री नितिन नवीन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के पास जदयू के अलग होने से 15 सीटों पर नए प्रत्याशियों को लड़ाने की गुंजाइश बढ़ रही है। दूसरी ओर जदयू, राजद और कांग्रेस से जुड़े कई नेता जिनको टिकट मिलने की संभावना नहीं दिख रही है, वह बीजेपी के साथ आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि टिकट हासिल होने की उम्मीद पाले कई वर्तमान सांसद भी भाजपा के संपर्क में हैं। वैसे भी चुनाव के करीब आते ही एक दल के नेता और दूसरे दल में जाने का सिलसिला बढ़ ही जाता है। वहीं राजनीतिक जानकार यह भी बताते हैं कि बीजेपी ने दूसरे दल के नेताओं की सीधी एंट्री पर बैन लगाने की बात कही है, लेकिन गठबंधन को लेकर अभी तक पार्टी ने कुछ क्लियर नहीं किया है। फिर भी माना जा रहा है कि अब एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी इतनी आसान नहीं होने वाली है। अगर ऐसा होता है तो लालू यादव और तेजस्वी इससे काफी खुश होंगे। आरजेडी नहीं चाहेगी कि वह बीजेपी के साथ जाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में यह इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका हो सकता है। यह बात सबको पता है। हालांकि बीजेपी की ओर से भी लगातार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे बंद हैं। अब इनकी वापसी संभव नहीं है, लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर, अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री होती है या नहीं।